झुग्गियां तो भाई साहब सबसे जरूरी है, इसीलिए वोट दिया था दिल्ली वालों ने कि भैया अगर आप लंदन पेरिस की इतने टाइम से बात केजरीवाल कर रहा था, वो 10-11 साल रह के गया, अगले ने कुछ नहीं किया बल्कि बसा ही दिया उल्टा झुग्गियां, वोट बैंक बना के बैठा था। उनको अगर मकान दिया जा रहा है, आज दरेला में दिया गया, उसको जहां भी झुग्गियां तोड़ी जा रही है उनकी व्यवस्था है। आम आदमी पार्टी ने ही लंदन पेरिस बनाने की बात करी थी, तो झुग्गी मुक्त जब होगी दिल्ली, जब ये नाले क्या नाम है और ये जो DDA पार्क और जो MCD का है, ये सारा घेर के अगर ये बैठे हुए हैं तो किस तरह से सफाई होगी दिल्ली की। अगर दिल्ली की सफाई हो रही तो फ्लैट भी दिए जा रहे हैं उसके बदले 3 लाख करीब 2 लाख के करीब तो फ्लैट बन के तैयार है। तो ये सारे फ्लैट इन्हीं को चाबियां जब सौंपी जा रही है तो क्यों नहीं झुग्गी वाले झुग्गी छोड़ के उसमें जाते हैं। उनको राशि नहीं आता, कहते हैं जी वहां पे लिफ्ट नहीं काम कर रही, कई बहाने सुन लिए मैंने, उनको फिर भाग के झुग्गी में आना है और झुग्गी फिर किराए पे चढ़ा देना है। तो इस तरह का व्यापार अब बंद होगा दिल्ली में। भैया देखो ऐसा है, दिल्ली आपकी है, सबकी है, पूरे भारत की है, तो दिल्ली को साफ सुथरा बनाना हमारा कर्तव्य। थोड़ी बहुत अगर हमें नुकसान होता है, अगर दिल्ली को फायदा होता है तो सबसे पहले तो दिल्ली है। तो दिल्ली को जो लोग प्यार करते हैं इस पे नाराज होने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आपकी थोड़ी व्यवस्था खराब हुई है, लेकिन इस पे आया तौबा नहीं ज्यादा करना, अपनी व्यवस्था बना सकते हो जैसे पहले बनाया था। आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार जगह तोड़ेंगे तो उनके आवास पर कब्जा करेंगे, क्या लग रहा? वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि गायब हो गए, दिल्ली से उठा के भेज दिया जनता ने। और उनके जो मेन मुख्यमंत्री और केजरीवाल साहब और सिसोदिया, ये बड़े बड़े जो टॉप के गद्दावर बनते थे, जो टॉप के शिक्षा मंत्री थे, सबको रास्ता दिखाया दिल्ली ने। तो अब वो सोच रहे हैं कि एक सीट पंजाब में आई है, या थोड़ा सा मेरा लग रहा है कि चुनाव में भी शायद एक सीट, तो उसपे हाँ वही चीज को लेके वो उत्साहित है और उनमें आके गोपाल राय ने बोल दिया। लेकिन ये सोच लें कि अगर PM देश की अमानत है और PM आवास देश की सरकारी संपत्ति है, कोई पर्सनल प्रधानमंत्री का घर नहीं है, उसमें जो प्रधानमंत्री कार्यकाल अपना पूरा करता है उसी में रह के करता है। तो आप जनता को सोचना चाहिए कि किस तरह की भ्रमित करने वाली राजनीति कर रहे हैं, कि इसमें भ्रमित ना हो और ऐसे लोगों को तूल ही ना दे। जिस तरह से तुमने यहाँ इलेक्शन में उनको उखाड़ के फेंका है, वैसे इनकी बातें जो है 1 मीटर ऊपर से जाने दो, ये कुछ नहीं करने वाले। कुछ करना होता तो करके गए होते और यहाँ होते। आज दिल्ली में जो ये छोड़ के गए उसी की हो रहा है काम। क्या लग रहा है? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आवास मेंटेनेंस का एक टेंडर निकला PWD से 60 लाख रुपए का, उसमें कैमरे लगेंगे, LCD लगेगी, LED लगेगी, किस प्रकार आप देखते हो? ये तो LCD और कैमरे और ये तो लग्जरी चीजें हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर के उसमें होना ही चाहिए और उस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। 60 लाख लग रहा, 60 करोड़ और 45 करोड़ नहीं लगाया जा रहा है, पहले इटली से नहीं आ रही है। और वो मुख्यमंत्री का आवास जो है, वो मुख्यमंत्री का आवास वो भी छोड़ के जाएंगी, जैसे केजरीवाल साहब छोड़ के गए। लेकिन केजरीवाल साहब अनाप शनाप कोरोना टाइम में पैसा फूका था, इसलिए जनता आक्रोशित हुई। अगर वो कोरोना में सही से दिल्ली सरकार अगर कोरोना में काम किया होता तो आज वो जो है शीश महल का मुद्दा इतना तूल पकड़ता ही नहीं, क्योंकि जब लोग परेशान थे तो शीश महल बन रहा था। अगर रेखा गुप्ता बना रही है, रेखा गुप्ता नहीं बना रही है, बना तो देखो ऐसा PDA रही है, तो जो उनकी रख रखाव और जो उनकी सुरक्षा के लिए जायज है उतना ठीक है। भाई वो सरकारी संपत्ति है और यहाँ की पब्लिक की संपत्ति है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं तो आप ये कहना चाहते हो जिस प्रकार शीश महल में इतने पैसे खर्च हुए और अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री इतने पैसे खर्च करके नहीं बनवा रही? नहीं साहब, रेखा गुप्ता ने कोई केजरीवाल की तरह झूठे वादे भी नहीं किए थे कि हमें 2 कमरे का मकान चाहिए, हम गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सारा कुछ कह के और तुमने उससे 10 गुना ज्यादा, सोच से भी बड़ा करके दिखाया। तो इसलिए लोग अचंभित हुए। आपको बताऊं, आप अगर इस तरह की चीजें नहीं करते तो इतना आश्चर्य लोगों को नहीं होता कि ये वही मुख्यमंत्री है जो झूठ बोल के इतनी सारी बातें बच्चों की कसमें खा के आया था और अब ये उस पर 50 करोड़ रुपए फूक रहा है एक बंगले पे। तब जब आक्रोशित हुए लोग। अगर रेखा गुप्ता ने कहा होता, ये बात बयान दिया होता मीडिया में कि नहीं मैं तो अपने घर में ही रहूंगी, मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाऊंगी, तो पब्लिक उनको भी घेरेगी। देखो हम सबको घेरते हैं, हमारा कोई राजनीतिक विरोध है उन लोगों से जो गलत कर रहे हैं, जो अपने काम को सही ढंग से नहीं किया दिल्ली में, इसलिए विरोध था हमारा। क्या लग रहा है जिस प्रकार दिल्ली में 100 दिन से भी ज्यादा हो गए, आप दिल्ली की सरकार से आप खुश हो? बिल्कुल खुश है जी, नालों की सफाई हो रही है, बढ़िया हो रहा है। नाले देखो अब चलेंगे सुचारू रूप से, बरसात है, इसमें लोगों की थोड़ी परेशानी कम होगी। जमुना जी पे भी काम हुआ है। और ये जो झुग्गी कार्रवाई हो रही है ये सही है? झुग्गियां तो भाई साहब सबसे जरूरी है, इसीलिए वोट दिया था दिल्ली वालों ने कि भैया अगर आप लंदन पेरिस की इतने टाइम से बात केजरीवाल कर रहा था, वो 10-11 साल रह के गया, अगले ने कुछ नहीं किया बल्कि बसा ही दिया उल्टा झुग्गियां, वोट बैंक बना के बैठा था। उनको अगर मकान दिया जा रहा है, आज दरेला में दिया गया, उसको जहां भी झुग्गियां तोड़ी जा रही है उनकी व्यवस्था है, लेकिन वो जाना ना चाहे तो भाई उनकी गलती है। आप झुग्गी घेर रहे हो, आप कहीं DDA पार्क पालम में टूटा है, मेरे पास, मैं दूर नहीं जा रहा, पालम में टूटा है भाई साहब,
देखने के बाद अब देखोगे तो आपको पार्क और रोड दोनों नजर आएगा, नहीं दोनों नजर नहीं आ रहा। पहले उन्होंने एक कमरा बनाया, फिर आगे तिरपाल डाल दी, फिर आगे बैठका बना लिया। उसके आपके आगे हिसाब से ये जो कार्रवाई हुई सही है? बिल्कुल हो रहा है। अरे भाई साहब, दिल्ली साफ होगी कैसे? कैसे होगी आप बताओ? कूड़े से निजात चाहिए दिल्ली को ये झुग्गियों से निजात चाहिए। इन लोगों को फ्लैट में जाना चाहिए, अच्छे नागरिक की तरह रहे लोग। दिल्ली देखने आते हैं। आम आदमी पार्टी तो इसका मुद्दा उठा रही है, क्या कर रही है? राजनीति कर रही है, क्या है? वो अपने वापसी के वो देख रही है, कहीं से मौके मिल जाए। क्या पता दिल्ली वालों का दिल पिघल जाए, कुछ झूठ उठ बोल के वापस आ जाए। इससे ज्यादा उनका कोई मतलब नहीं है। ये सब अपनी दुकान चलाने के लिए। भैया हमारी दुकान बंद हो गई थी, अब हो सकता है कि ताला खुले, थोड़ा शटर ऊपर हो जाए, उसके लिए हो रहा है। अच्छा, जिस प्रकार दिल्ली सरकार में मंत्री सिरसा जी है, उन्होंने बोला है कि जितने बांग्लादेशियों घुसपैठियों को बाहर निकाल के रहेंगे झुग्गियों में से, तो क्या लग रहा है ये कार्रवाई सही है ना? उन्होंने, उनका क्यों है? पूरे दिल्ली वासी का ख्वाब है कि भैया बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे देश में कर क्या रहे हैं। तो हमारे बोला है कोई भी कुछ कर ले, हम इनको निकाल के ही रहेंगे। हाँ, कोई कुछ कर ले तो उन्हीं को बता रहे हैं कि भैया तुम वोट बैंक बना के बैठे थे, अब वोट बैंक नहीं चलेगा, अब इनको हम बाहर करेंगे ही करेंगे, और करेंगे तभी निजात मिलेगी। क्योंकि भैया हमारे पास वैसे ही विस्फोटक जनसंख्या है, हम खुद उससे परेशान हैं। हमारे संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं, क्राइम और दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। झुग्गियों में आप चले जाओ, नशाखोरी कितने चरम पे है। झुग्गियों में चले जाओ, चोरी चमारी कितने चरम पे है। तो इस तरह की चीजों से निजात गवर्नमेंट को, प्रशासन को, सबको मिलेगा और जनता को भी मिलेगा। जो उनके बराबर में रिहायशी फ्लैट बने, उनसे, उनकी आत्मा से पूछो कि वो किस तरह डरे भयभीत होके वहां रहते हैं। उनको भय मुक्त बनाएंगे। तो ये तो दिल्ली वासी के लिए हो रहा है, कोई सरकार अपने लिए तो नहीं कर रही है। धन्यवाद।